हम सब स्क्रॉलिंग के जाल में इतने अच्छे से फंस जाते हैं कि उससे बाहर 2-3 घंटों के बाद ही निकलते हैं। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर थिंकिंग कि यार बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग हो रही है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिससे हम ये हैबिट से थोड़ा छूट सके या तो हम इससे बाहर निकल सके। एंड इस वीडियो में ना मैं नॉर्मल हैबिट्स जैसे बुक रीडिंग है, जर्नलिंग है, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सम यूनिक आइडियाज जो अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट टेल यू और यू मे नॉट हैव एन आइडिया। मतलब तुम्हें पता होगा कि हम ये कर सकते हैं, बट शायद तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई हो। फर्स्ट थिंग इज सेव अ वॉइस नोट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। अगर तुमने इस वीक में या तो इस महीने में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो तुम याद रखना चाहते हो अपने लाइफ में, तो अपने फ़ोन में जाओ। फ़ोन रिकॉर्डर जो होता है ना वो खोलो, और जो भी तुम मतलब फील कर रहे हो या तो तुमने जो भी अचीव किया है, तो तुम्हारी लाइफ में कुछ हुआ है, वो चीज़ बोलो उसमें। एंड तुम उस वॉइस नोट में डेट सेव कर लो आज की। एंड तुम जब भी फ्यूचर में तुम्हारा मूड ऑफ है या तो तुम्हें ऐसा है कि यार मैं क्या करूँ, तो वो वॉइस नोट खोल के तुम सुन सकते हो। लर्न फोटोग्राफी, बहुत सारे अकाउंट्स है, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल, जो तुम्हें लाइटिंग के बारे में, एंगल्स कैसे हो सकते हैं उसके बारे में सिखाते हैं। एंड यू कैन टेक अ पिक्चर, फिर कोई एक फोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड करो, उसके कोई बेसिक ट्यूटोरियल अभी वो तुम सीखोगे, या तो फिर ऐप में भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तुम वो भी पढ़ सकते हो। एंड यू कैन जस्ट तुम उसमें एडिट थोड़ा कुछ करोगे अपने तरीके से ना, तो भी तुम्हें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। तुम एक स्किल भी सीख रहे हो एंड उसके साथ तुम एक अच्छी चीज़, मतलब एक प्रोडक्टिव चीज़ भी कर रहे हो। कटिंग एंड कलेक्टिंग ब्यूटिफुल थिंग्स, जैसे है ना न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, उसमें बहुत सुंदर पिक्चर्स है, फ्लावर की, कैट, डॉग, किसी भी चीज़ की ऐसी मतलब पिक्चर है। और एल्स इफ यू लाइक कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ गॉड, यू कैन डू दैट टू। एंड यू कैन जस्ट कट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन कलेक्ट इट। तुम अपने बुक्स में चिपका सकते हो, वो जर्नल में। यू कैन डू सच ऑल थिंग्स एंड ये इतनी फन होती है। मतलब मेरी बहन के पास देर इज़ अ बॉक्स इन विच शी हैज़ ऑल दीज कटआउट्स, जो उसने न्यूज़पेपर में से तो नहीं, बट उसकी पुरानी बुक्स है या तो मैगजीन्स है या तो ऐसा कुछ भी आता है, एंड शी फाइंड्स इट, वाओ दिस इज सो ब्यूटिफुल, शी कट्स इट एंड शी कीप्स इन दैट बॉक्स। सो यू कैन डू दैट टू। लर्न द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग इन अ लैंग्वेज दैट यू डोंट स्पीक। सो मैं क्या करती हूँ, मुझे है ना रैप सुनना या तो रैप गाना बहुत पसंद है। अब उतना स्पीड में गाना तो मुझे आता नहीं, तो आई लर्न दिस इन गुजराती, हिंदी, अभी तो इंग्लिश में भी सीख रही हूँ, बट मुझे ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, तो आई लर्न दिस ऑल स्टफ। सो तुम जो भी लैंग्वेज तुम्हें नहीं आती है, जैसे मैं साउथ इंडियन सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, तो तुम ऐसे कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो एंड यू कैन लव इट। मेक अ कॉफ़ी। नाउ माई फेवरेट ड्रिंक इज़ मेरे हाथ की कॉफ़ी। मतलब मुझे मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब तुम उसकी जगह कोई और ड्रिंक बना सकते हो, चाय बना सकते हो या तो कोई मॉकटेल बना सकते हो, और मतलब फ्रूट्स है तो उसमें से फ्रूट जूस बना लो। तो ऐसी कुछ चीज़ मतलब करो अपने लाइफ में जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिसमें तुम्हारा टाइम भी चला जाएगा, तुम्हें कुछ नई चीज़ तुमने कर भी ली एंड यू लव इट। स्टडी वन टॉपिक, दैट इज़ कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम मतलब इंटरेस्टेड हो, तो वो तुम मतलब सीख सकते हो। एंड यू जस्ट नीड टू गिव 1 आवर, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, उसके बारे में जानो। साइकोलॉजी मुझे पसंद है, मार्केटिंग मुझे पसंद है, तो ऐसी चीज़ के बारे में मैं कहीं ना कहीं कुछ ढूंढती रहती हूँ। अगर मेरी रील्स भी होगी तो थोड़ी ऐसी मेरे फीड पे रील्स आती है। राइट अ स्टोरी। पता है बचपन में हम बहुत सारी स्टोरीज बनाया करते थे अपने इमेजिनेशन यूज़ करके, तो मैं वही करना है। You have to write a story, think of any animal or else कोई imaginative person बना लो, जो तुम्हें करना है करो, बस have that imagination। and I think बचपन में तो सभी ने ऐसी कोई ना कोई स्टोरी लिखी होगी, सोची होगी अपने लाइफ में। हम इतनी सारी स्टोरीज हमने पढ़ी है बचपन में। सो राइट स्टोरी। क्रिएटिविटी में मतलब हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, डूडलिंग कर सकते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वी कैन इवन राइट अ स्टोरी। डिलीट योर पिक्चर्स। नाउ हमें है ना ईमेल है या तो फ़ोन के फ़ोटोज़ का स्टोरेज है, तभी याद आता है जब हम कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल इवेंट पे खड़े हैं एंड हमें फ़ोटोज़ क्लिक करना है, पर फ़ोन की तो स्टोरेज मतलब फुल है। सो जब भी तुम अपने लाइफ में फ्री हो ना,
तो तुम अपने गैलरी में जाओ, जितने भी पिक्चर्स है जो तुम्हें नहीं चाहिए, व्हाट्सएप के कोई पिक्चर्स आ गए, या तो पुराना स्टडी मटेरियल पड़ा होगा, या तो कोई भी ऐसी मतलब पिक्चर्स जो स्क्रीनशॉट्स है, ऐसे कोई भी चीज़ जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है वो डिलीट करो। मेक अ प्लेलिस्ट, मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ ना जो हैप्पी प्लेलिस्ट है, या तो मोटिवेशन प्लेलिस्ट है, या तो पर्टिकुलर कोई गाने जो मुझे स्लो गाने पसंद है तो उसकी प्लेलिस्ट। तो आई हैव वेरियस प्लेलिस्ट फॉर वेरियस मूड। मतलब तुम सैड फील कर रहे हो तो यू शुड हैव अ हैप्पी प्लेलिस्ट, तुम्हारा बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा है, तुम मतलब प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे हो तो मोटिवेशन वाले गाने सुनो। सॉन्ग्स हैव पावर ब्रो, सॉन्ग्स हैव पावर। मतलब वो तुम्हें इतना अच्छा इंस्टेंटली फील करवा सकते हैं, यू हैव नो आइडिया। सो मेक अ प्लेलिस्ट, मेक अ 2026 बकेट लिस्ट। मतलब आज से जितने भी महीने हैं उसमें तुम कौन कौन सी चीज़ 2026 में अचीव करना चाहते हो वो लिखो उसमें। एंड मतलब अचीवेबल चीज़ लिखना, कि जो तुम अचीव कर सकते हो तुम ऐसी चीज़ लिखो उसमें। एंड यू विल हैव अ फन, बिकॉज एट द एंड मतलब जब तुम दिसंबर में देखोगे तब तुमने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली होगी। और जब कोई भी चीज़ तुमने लिख के रखी है और तुम्हारे सामने होती है ना, तो तुम उसको करने के लिए थोड़ा मेहनत तो तुम कर ही लेते हो, बिकॉज वो कंटिन्यूसली तुम्हारे सामने। तुम्हें होता है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने ये चीज़ आज ही की है, टेक अ आफ्टरनून नैप विद अ म्यूजिक, विद अ स्लो म्यूजिक। इट लिटरली फील्स लाइक अ हीलिंग। मतलब तुम्हारा कोई भी एक मतलब स्लो सॉन्ग्स ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगे, ऐसे सॉन्ग्स चलाओ एंड स्लीप। यू विल फील लिटरली लाइक कोई मतलब हीलिंग हो रही है ना, तुम्हें जेन्युइनली ऐसा फील होगा जैसे तुम मेडिटेशन में कितना पीसफुल फील करते हो ना, वैसा तुम्हें ये चीज़ करके लगेगा। एंड इट लिटरली इज़ लाइक अ वेरी गुड थेरेपी जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। वॉच योर फेवरेट कार्टून्स। नाउ वी ऑफन टाइम स्क्रॉल, हम मूवीज देखते हैं, हम सीरीज देखते हैं, बट लेट मी टेल यू द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज वॉच कार्टून्स। कार्टून से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। वी आर समवेयर और दी अदर वेयर forgetting that old gems which we were gifted by God, I would say, or we were gifted by the people who invented it। मतलब बेस्ट चीज़ है। द कार्टून्स आर आई थिंक द बेस्ट थिंग जो मतलब क्रिएट की है ह्यूमंस ने ना। आई जेन्युइनली फील सो गुड। आई मतलब इतने फनी होते हैं, इतना मज़ा आता है उनको देख के। शायद वो एक ही एपिसोड मैंने 2-3 बार देखा होगा एंड स्टिल आई लाफ, बिकॉज वो है ही इतनी सारी मतलब इतने अच्छे कार्टून्स है। एंड डू लेट मी नो विच इज़ योर फेवरेट कार्टून इन द कॉमेंट्स बाय द वे। लिसनिंग टू रेडियो, आई नो हम बचपन में सुनते थे, अभी हमने थैंक्स टू म्यूजिक ऐप्स हमने ये चीज़ करनी सुननी बंद कर दी है रेडियो। बट समटाइम्स ना जब तुम्हें मतलब तुम्हारा मूड ना हो, या तो तुम मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या तो यू नीड समथिंग यार अब मेरे को कुछ नहीं है मेरे पास करने को, अपने फ़ोन में रेडियो खोलो एंड हियर दो सॉन्ग्स, बिकॉज वो एक्साइटमेंट अलग होती है कि यार नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आएगा। सो देयर इज़ एन एक्साइटमेंट ऑफ दैट कि यार क्या नेक्स्ट सॉन्ग है, और एल्स कौन सा अच्छा सॉन्ग आएगा नेक्स्ट, या तो वो मतलब चेंज करते रहना रेडियो स्टेशंस। इट्स फन समटाइम्स टू रिमेंबर ओल्ड थिंग्स एंड मिस देम। So these were some things which you can definitely try rather than scrolling or rather than watching something series or movies की जगह तुम ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, जो प्रोडक्टिव भी है, जो मज़ा भी आता है इसमें, जो क्रिएटिव भी है जिसकी वजह से तुम थोड़े ज़्यादा बेटर पर्सन बन जाओगे। So yes, you can do this all stuff rather than scrolling। And if you like this video and if you find this video informative, then do like, share and subscribe to the channel, and do let me know which activity are you doing instead of doom scrolling, and know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.